Okay, now we will start or continue upon our chemical kinetics. Starting from एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी प्रीवियस हमने कुछ रेट लॉ पढ़ रखा था, तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रीड कर रहा हूँ फॉर और इसी क्वेश्चन में राइट कर देता हूँ। क्या रहेगा, क्लियर है। क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन ऑफ for the reaction of रिएक्शन कौन सी दे रखी है, 2N2O5 2N2O5 से बन रहा है 4NO2 4NO2 plus O2 plus 2. This is a reaction. The rate of formation of N2 given है, the rate of formation of N2 NO2, sorry, NO2. The rate of formation of NO2. The rate of formation of NO2 is वैल्यू दे रखी है बेटा 2.8 into 10 raised to the power -3 molar second inverse. मोलर है, कैपिटल है मोलर। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, calculate the rate of disappearance, calculate the rate of disappearance calculate the rate of disappearance of N2O5 calculate the rate of disappearance of N2O5। रेट कैलकुलेट करनी है हमको N2O5 की डिसअपीयरेंस के लिए। यही क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इफ वी हैव अ पॉसिबल तो हम कोई और कलर ले लें, कैसा रहेगा, बहुत हल्का है, ब्लैक, रेड, वाइट, ब्लू, डार्क, कोई नहीं, ये ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं ना। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। अभी हमने रेट लॉ लिख के देखा और हमने इंस्टेंटेनियस रेट लिख के देखा। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन गिवन है इसके लिए रेट लिखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन उतार लेते हैं। ये है 2N2O5 कन्वर्ट हो रहा है इसमें 4NO2 प्लस O2 4NO2 प्लस O2। अगर हम रेट लिखें तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू होगा -1/2 del concentration of N2O5 divided by del T is equal to माइन प्लस रहेगा क्योंकि अब प्रोडक्ट बन रहा है ना, इज इक्वल टू 1/4 del concentration of NO2 divided by del T is equal to concentration of O2 divided by del T। तो हमें केवल इस फॉर्मूले से मतलब है और इससे, क्योंकि हमें N2O5 कैलकुलेट करना है, NO2 की वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 del concentration of N2O5 divided by del T is equal to 1/4। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2.8
ये गिवन है ना वैल्यू 2.8, तो डेल कंसंट्रेशन ऑफ, या फिर डेल कंसंट्रेशन क्या, वो तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं ना, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 2.8 into 10 raised to power minus 3 and divided by dt। अब देखो dt, dt से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, dt dt से कैंसिल हो गया, बचा क्या, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 4, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1/2 बचेगा, 2/2, तो r इज इक्वल टू माइनस, अपीयरेंस वाला कैलकुलेट करना है, डिसअपीयरेंस, सॉरी डिसअपीयरेंस का कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ ये बचा, तो होगा डेल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डेल T N2O5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको लिख देते हैं कैंसिल आउट करने को, तो पूरा रिएक्शन का कैलकुलेट करें, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1.4, तो वैल्यू आ जाएगी 1.4 इंटू 10⁻³ 1.4 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड इनवर्स, एक्चुअली मोलर पर सेकेंड, एक्चुअली माइनस तो नहीं लग रहा क्योंकि डिसअपीयरेंस पहले से बोल दिया गया, तो माइनस इस साइड लगा हुआ है, तो इसलिए माइनस यहाँ पे हम नहीं शो करते। ये क्वेश्चन आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व किया हमने इसकी हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर प्रेशर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में जानते हैं, ओके। वी टेक अ नेक्स्ट पेज, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट्स, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन, your heading हमारी फैक्टर फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग आता है बेटा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है देखना है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन फर्स्ट आता है, लिखते चलेंगे ये सब, आप नोट्स बनाना चाहते तो बना लीजिए। कंसंट्रेशन, rate of reaction increases with concentration of reactant, in case of gases pressure, rate of reaction increases with concentration of reactant, rate of reaction, once again, rate of reaction, rate of reaction, reaction increases with, rate of reaction increases with concentration of reactant, concentration of reactant, concentration of reactant, concentration of reaction में reactant, sorry, reactant, concentration of reactant, in case of, in case of gases, in case of gases we take pressure, we take pressure, we take pressure, pressure, then pressure increases, pressure increases, then rate also increases, pressure increases then rate also
इंक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड है बेटा टेम्परेचर। सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर 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 देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। आपने बहुत देखा होगा, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं चाय मेकिंग, मतलब टी मेकिंग कर लेते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे जल्दी से चाय बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन increases with increase in temperature। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर होगा कैसा, उसकी पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर रिएक्टेंट रिएक्टेंट नेचर ऑफ रिएक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचर का रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो रिएक्टेंट का नेचर क्या है, डिफरेंट रिएक्टेंट रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको लिखते हैं डिफरेंट रिएक्टेंट रिएक्टेंट different reactant require different different amount of energy, by different amount of energy, different amount of energy for breaking of old bond and formation new bond, for breaking breaking and breaking of old bond and making new bond, breaking old bond and making new bond। Fourth point, fourth point is point number 4, catalyst। देखते हैं इसका क्या बोल, catalyst catalyst in change the rate of reaction, it changes the it changes it changes it changes the rate of reaction, changes the rate of reaction, it changes the rate of reaction, it changes the rate of reaction without being used, without being used without being used in reaction। without being used in reaction। फैक्टर अफेक्टिंग हमने देखा कि फैक्टर अफेक्टिंग कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है रेट को, आप देख सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन की बात करें, सबसे पहले कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, कंसंट रेट ऑफ रिएक्शन के विद कंसंट्रेशन का होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। और प्रेशर, मतलब गैसेस के केस में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीजेस तो रेट इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा
तो क्या होगा, रेट भी इंक्रीज करेगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, डिफरेंट रिएक्टेंट रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, different require different amount of energy, breaking of old bond and making of new bond. Next catalyst की बात करें, it changes the rate of reaction without being used in reaction. तो फैक्टर इफेक्टिंग हमने देख लिया, ये फैक्टर इफेक्टिंग हमने पढ़ लिया बेटा। अब हम जो है इसको अंडरलाइन कर दें, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही रेट को हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है, रेट लॉ ऑफ इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब बचा है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है उसके बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेट्स गो, वी स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो अभी जैसे हमने रेट पढ़ा था, रेट लॉ उसी से रिलेटेड है, तो आप थोड़ा सा रिकॉल करें। द इक्वेशन of concentration react is called the equation expression। आपकी प्रीवियस मतलब उसमें चेक कर लें, मैं हेडिंग लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, द सम ऑफ द सम ऑफ द sum of power of concentration, S is mean the concentration, the sum of the power of concentration of the reaction, concentration of the reaction, of the reaction, sum of the power of the concentration of the reaction in rate law expression, in rate law expression, rate law expression is called order of that chemical reaction, is called order of order of that chemical, order of that chemical reaction, that chemical reaction, that chemical reaction। और रिएक्शन एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल अगर देखें तो किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होगा, अगर ए प्लस बी बी से बन गया हमारा सी प्लस डी डी, है ना, ये रिएक्शन है। और मैं इसके लिए रेट लिखूं तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ, यही होता है रेट एक्सप्रेशन। अब क्या करते हैं, हम इसकी कोफिशिएंट में हम इसकी पावर मान लेते हैं कुछ एक्स या वाई है, एक्स या वाई है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जो पावर उनका सम होगा, तो हम रेट ऑर्डर क्या लिखेंगे, ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई, ये तो बन गया ऑर्डर। ऑर्डर क्या बन गया, एक्स प्लस वाई, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो एन इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स प्लस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली केवल जो है डिनोट होता है, इसको हम खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटली होता है, तो इसको हम कैलकुलेट करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
order of reaction can be determined only, can be determined only, order of signal can be determined only be experiment, be experiment, experiment. We cannot predict theoretically. We cannot, we cannot predict, predict theoretically, theoretically, theoretically. We cannot predict theoretically. And next point, order कुछ भी हो सकता है बेटा, 0 1 2 f fraction. Order may be, order may be, order may be नहीं, order, order of reaction may be कहाँ होता ही है, order of reaction, order of reaction can be 0 1 2 and fractional, and fractional, and fractional. 0 1 2 and fractional. Fractional means अगर ब्रैकेट में लिखें तो जैसे 1 by 2 3 by 2 है ना, ये सब भी हो सकता है, 1 by 2 3 by 2 ये सब भी होते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकता है ऑर्डर। अगर मैं बात करूँ रिएक्शन की, एक्सपेरिमेंट, तो कुछ रिएक्शन है, एग्जांपल में देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं जी, एग्जांपल, एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक रिएक्शन है अपने पास CH Cl3 प्लस Cl2 से बन गया CCl4 प्लस HCl, है ना। तो रेट क्या हो जाएगा इसका, इसके लिए अगर रेट लिखें तो रेट हो जाएगा बेटा, K लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ CH, concentration of CHCl3 CHCl3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। देखो ये चीज है ना, एक्सपेरिमेंटली पता चलती है। इस पे इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी, Cl2 की पावर कितनी होगी, 1/2 होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, इसकी पावर कितनी है 1 प्लस इसकी पावर कितनी है 1/2, इसका ऑर्डर कितना हो गया 1.5 1.5, इसका ऑर्डर कितना हो गया 1.5। और अगर एक दूसरा एग्जांपल देखें तो हम लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर देखें, ये पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल अगर देखें हम तो हो जाएगा CH3 COOH प्लस C2H2, C2H2 COOH, रिएक्शन थोड़ा सा गलत हो गया, COO C2 यहाँ पे C2H5 प्लस H2, इसके लिए रेट लिखेंगे तो क्या होगा, रेट R इज इक्वल टू K concentration of CH3 C2H5 पावर 1। वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, वाटर पे डिपेंड नहीं करता, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओनली ऑर्डर इन से डिपेंड करता है, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा 1, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा 1, इसका ऑर्डर कितना हो गया तो 1.5, इसका ऑर्डर कितना हो गया 1, यही आंसर हो गया। तो ऑर्डर ऐसे कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली होता है, इसको हम खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते। बात करें यूनिट की,
यूनिट की बात करेगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालेंगे? हमें पता है बेटा, रेट इज इक्वल टू क्या है? रेट इज इक्वल टू है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक, अब बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो लिखते थे, डिवाइडेड बाय टाइम। रेट इज इक्वल टू, जैसे उसी को देख लेते हैं, ऐसे नहीं, एक सिंपल वे में अगर दिखाएं तो, अगर शुरू को मैं इसको दिखाता हूँ, बहुत इजी मेथड अगर यूज करें तो कैसे हम रेट लिखते थे उसको समझते हैं। बता, रेट इज इक्वल टू क्या हो गया? रेट इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं? के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, पावर लगा दो मान लो यार, यही होता था रेट। अगर मैं के इज इक्वल टू लिखूं, के इज इक्वल टू क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू, खुद से फाइंड करना सीखना, के इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रेट, रेट डिवाइडेड बाय concentration of A की पावर x एंड concentration of B की पावर y, ये तो। इसको अगर आगे देखें, रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर। रेट मतलब होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अच्छा ये क्या है? ये दोनों कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन। तो कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन की पावर x एंड कंसंट्रेशन की पावर y, है ना? और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई, अलग अलग लिए, 1 बाई कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, दोनों ऐड हो गए, है ना? दोनों ऐड हो गए। और के का अब फार्मूला कंसंट्रेशन कर रहे तो सबका फार्मूला सबकी जगह पे रख दो। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? के इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल, मोल लीटर इनवर्स, ये तो होता है कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? सेकंड, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स की पावर एन। इन क्यों? बिकॉज एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया एन। तो अगर मैं बात करूँ कि एन की वैल्यू हम रखें, अगर मैं एन की वैल्यू रखूँ यहाँ पे, इस इक्वेशन के लिए देखते हैं, इस इक्वेशन के लिए अगर एन इज इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या रखूँ? 1, या फिर जीरो से करते हैं, एन इक्वल टू 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स, और क्या? 0, तो वैल्यू 1 हो गई। इसका जो यूनिट आएगी के की, वो क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये कौन सा ऑर्डर है बेटा? 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर, है ना? अगर मैं रखूं n इज इक्वल टू 2,
तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 1 रखेंगे, 1 ऐसे मैं कर देता हूँ ना, मैं रख ही देता हूँ पावर 1, तो सेम वैल्यू है, ये वैल्यू इस वैल्यू को कट कर देगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए होता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे हम ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं और इसी से हमको पता चलता है कि एन की वैल्यू हमें क्या रखनी है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रिएक्शन बन गया, और ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन। तो हमने क्या किया, रेट कांस्टेंट के लिए निकाल लिया, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल ली और रेट कांस्टेंट का ऑर्डर निकाल लिया, और ये जैसे मैंने तो जीरो लिखा है छोटू वन लिखा, जैसे कैलकुलेट कर लिया। आगे हम इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। पढ़ते रहिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक।